हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लैब। जैसा कि हमने पिछले दो वीडियोस में रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज करने को सीखा है, और अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें। आज उसी सीरीज़ में हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनको हम शॉर्टकट टेक्निक से सॉल्व करेंगे और वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा हम शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था 0.6 बार एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने से पहले हम उसे एक ऐसे फॉर्म में लाएंगे जो कि सिंपलेस्ट नहीं होगा, और उसके बाद हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, 0.6 बार। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम वो पूरा नंबर लिखेंगे जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। विदाउट डेसिमल हम उस पूरे नंबर को लिखेंगे। तो क्या है पूरा नंबर प्रेजेंट, 0 और 6। अब उसमें से उस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जिस पर की बार नहीं है। तो किस पर बार नहीं है, डेसिमल वाले सारे एक ही है, डेसिमल में एक ही प्लेस तक, उस पर तो बार है। किस पर बार नहीं है, इंटीग्रल पार्ट पर, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। और अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, जितने डेसिमल प्लेस तक बार दिया होगा, जितने भी डेसिमल प्लेस तक बार दिया होगा उतना 9 करेंगे, और जितने डेसिमल प्लेस तक बार नहीं दिया होगा उतना 0 करेंगे। लेकिन इस एग्जांपल में ऐसा कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है जिस पर कि बार नहीं दिया हुआ है, इसीलिए कोई भी 0 नहीं आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 6 माइनस 0 यानी कि 6 माइनस 0 अपॉन 9 यानी कि 6/9। अब इसको अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम इसे लिख सकते हैं 2/3। ये है हमारा शॉर्टकट टेक्निक। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में, 0.352 बार। तो हमने क्या बताया कि अगर 0.352 बार को हमें करना है सॉल्व, तो हम क्या करेंगे, पूरे नंबर को हम लिखेंगे। सबसे पहले हम पूरे नंबर को लिखेंगे, यानी कि 0352 हमने लिख लिया। उसमें से वो पार्ट हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जिस पर कि रेकरिंग नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसमें तीनों डेसिमल प्लेस पे रेकरिंग है, सिर्फ एक पर ही रेकरिंग नहीं है, तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। डिवाइडेड बाई जितने प्लेसेस पर रेकरिंग दिया हुआ उतने 9 हम लिख लेंगे, उतने हम 9 लिख लेंगे जितने डेसिमल प्लेसेस पर रेकरिंग दिया हुआ है। और जितने डेसिमल प्लेसेस पर रेकरिंग नहीं दिया हुआ है उतने 0 लिखेंगे। लेकिन इस केस में भी कोई ऐसा डेसिमल प्लेस नहीं है जिस पर कि रेकरिंग नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 0 नहीं आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 352 माइनस 0 अपॉन 999, यानी कि आ जाएगा 352 अपॉन 999। क्लियर। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस कर 0.278, जिसमें 78 पर बार दिया हुआ है। तो अब ये देखिए 0.278 पर बार दिया हुआ है। हमने क्या बताया, पूरा नंबर हम लिख लेंगे पहले। तो 0278 हमने पूरा नंबर लिख लिया। उसमें से वो नंबर हम लिख लेंगे जिस पर की बार नहीं है, यानी कि 0 और 2 पर बार नहीं है, तो 02 डिवाइडेड बाय जितने डेसिमल प्लेस पर बार दिया हुआ है उतने 9 लिखेंगे, और जितने डेसिमल प्लेस पर बार नहीं दिया हुआ है, यानी कि इस पर बार नहीं दिया हुआ, एक डेसिमल प्लेस है तो उस पर हम 0 लिखेंगे। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 278 माइनस 2 अपॉन 990, ये क्या आ जाएगा, 276 अपॉन 990। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाए तो हम इसको इजीली सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 92 अपॉन 330। ठीक है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मांग रहा है इसीलिए 92 अपॉन 330। इजी। एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं ताकि और भी आपका क्लियर हो। अगर कोई कंफ्यूजन अभी भी रह गया हो
ये देखते हैं 1.78 बार। अब हमने आपको क्या बताया कि पूरे नंबर को हम पहले लिखेंगे, यानी कि पूरा नंबर हमने पहले लिख लिया। इसके बाद हम वो पार्ट लिखेंगे जिस पर कि बार नहीं दिया हुआ, उसको हम माइनस कर लेंगे। किस पर बार नहीं दिया हुआ? 1 पर, तो 1 को हम माइनस कर लेंगे। डिवाइडेड बाय कितने डेसिमल प्लेस पर बार दिया हुआ है उतने 9 लिख लेंगे। 2 डेसिमल प्लेस पर बार दिया हुआ है, हर डेसिमल प्लेस के लिए एक 9, तो 99 ये हो गया। और कितने डेसिमल प्लेस पर बार नहीं दिया हुआ है? कोई भी ऐसा नहीं है, इसीलिए ऐसा कोई भी जीरो हम नहीं लगाएंगे। और इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा? 177/99। क्लियर? 177/99। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन? अगर हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाए तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आएगा? 59/33। क्लियर? इजी। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, 2.263 बार, जिसमें 63 पर बार दिया हुआ है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं, सपोज हमने लिया यहाँ पर 2.263 बार, तो हमने क्या बताया? पूरे नंबर को हम लिख लेंगे, यानी कि हम पूरे नंबर को हम लिख लिए। इसमें से हम वो पार्ट हटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जिस पर कि बार नहीं दिया हुआ है। तो कौन सा है पूरा? ये 22 पर बार नहीं दिया हुआ है। डिवाइडेड बाय जितने डेसिमल प्लेस पर बार है उतने 9 लगा लेंगे, यानी कि उतने 9 हमने लगा लिए। और जितने डेसिमल प्लेस पर बार नहीं है उतना हम 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो एक ही डेसिमल प्लेस है जिस पर की बार नहीं है, तो उसने 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा? 2241/990। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 249/9 से डिवाइड करेंगे तो ये 110 आ जाएगा। ये 110 आ जाएगा। इसे मैं यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ, ये 249/110 आ जाएगा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आपको दिए रहे, सपोज मैं एक और क्वेश्चन अभी ले लेता हूँ 4.6789 और सिर्फ 89 पर मैं बार देता हूँ, तो इसका क्या आंसर आएगा? 46789 माइनस कितने पर बार नहीं है? 467 पर, तो 467 अपॉन कितने डेसिमल प्लेस पर बार है? 2 पर, यानी कि 299 आएगा। कितने डेसिमल प्लेस पर बार नहीं है? 2 पर, तो उतने 0 आएंगे। अब इसे अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहे, कोई भी ऐसी एग्जांपल रहे, तो इसको हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो से आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना आ गया हो। इससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में बहुत ही फायदा मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।